ओम शांति। फिर से बोलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज त्रिदिवसीय संगीतमय संध्या का द्वितीय दिन है और आज आप अविनाश भाई जी के द्वारा परमात्म दर्शन का बहुत सुंदर सत्र देख रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। अभी अभी आप सभी ने विभिन्न झांकियों के माध्यम से ये देखा कि हम सर्व आत्माओं के पिता स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है और हम ये भी देख रहे थे कि परमात्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो निराकार है, विभिन्न धर्मों में भी परमात्मा के स्वरूप का यही विवरण है। किसी भी धर्म शास्त्र को आप लें तो परमात्मा के जो स्वरूप की बात आती है, हर धर्म में हमें ये देखने को मिलता है कि परमात्मा के स्वरूप का जो वर्णन आया वो मुख्यतः ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप या प्रकाश स्वरूप का ही वर्णन आया। और हिंदू माइथोलॉजी में जहां हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा साकार मूर्ति के रूप में होती है। शिव की पूजा किस रूप में है? शिव की पूजा किस रूप में है? शिवलिंग के रूप में है। हम सब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, रुद्रा अभिषेक करते हैं और हम सबको ये स्पष्ट हो गया कि शिवलिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए शिवलिंग पर आप देख रहे हैं 3 लाइनें बनी होती हैं और बीच में एक बिंदु बना होता है। देख रहे हैं ना आप सभी? वो बिंदु किसका प्रतीक है? ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है। लेकिन हम सभी ने परमात्मा का जो परिचय प्राप्त किया, हमें ये समझना है कि भल वो रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में कैसा है? सिंधु के समान है। वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो गुणों का भंडार है। इसलिए उसकी महिमा में कहा गया, 7 समुद्र को मसी करो, लेखनी सब बन राए, कागज सब धरती करो, फिर भी हरिगुण लिखा ना जाए। भगवान की महिमा अपरम अपार है। अगर धरती को कागज बना दीजिए, जंगल की लकड़ियों को कलम बना दीजिए, समुद्र
को स्याही बना दीजिए और कहते हैं अगर माँ सरस्वती भी बैठ भगवान की महिमा लिखे तो वो महिमा कम पड़ जाएगी। इतनी अपरम अपार महिमा है उस परम पिता परमात्मा भोलेनाथ शिव बाबा की। और आप सभी ने देखा कि भगवान शिव के यादगार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें देखने को मिलते हैं। एक और बात आपने सुनी, मेजॉरिटी जितने भी नाथ और ईश्वर शब्द के नाम हैं वो सब किसके आगे जुड़ते हैं? भगवान शिव के आगे। रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, मुक्तेश्वर, ये सब नाम किसके हैं? शिव बाबा के हैं ना। अमरनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, भूतनाथ, गरीबनाथ, ये भी नाम किसके हैं? शिव बाबा के ही तो है ना। अर्थात ये नाम इसलिए प्रचलित हैं क्योंकि शिव बाबा ने ये कार्य इस धराधाम पर अवतरित होकर किया, इसलिए इन कर्तव्यों का यादगार विभिन्न मंदिरों के रूप में आज हम देख रहे हैं। उस परमात्मा को सोमनाथ कहा गया। क्यों कहा गया सोमनाथ? क्योंकि भगवान शिव हमें ज्ञान रूपी अमृत पिलाते हैं जिससे आत्मा पतित से पावन बन जाती है, इसलिए उसको क्या कहा गया? सोमनाथ कहा गया। सोम माना अमृत, तो परमात्मा हमें कौन सा अमृत पिलाते हैं? ज्ञान रूपी अमृत पिलाते, जिससे हम आत्माएं शुद्ध अर्थात पावन बनती। फिर हम सभी देखें झारखंड में बाबा का सुप्रसिद्ध मंदिर कौन सा है बताइए? हाँ, हमारे सबसे नजदीक बाबा का कौन सा सुप्रसिद्ध मंदिर है? वैद्यनाथ। शिव बाबा का ये कर्तव्यवाचक नाम है वैद्यनाथ। आज आपके शरीर में कोई रोग है तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनसे जाकर आप परामर्श ले सकते हैं, लेकिन आज हम सभी आत्माएं विकारों के रोग से ग्रसित हैं। हर आत्मा में 5 विकार प्रवेश कर गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आज हर आत्मा में प्रवेश कर गए। बताइए, है कोई डॉक्टर जो आपको इन रोगों से मुक्ति दिला दे? कोई ऐसा डॉक्टर है जिसके पास आप जाकर कहें कि डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है, आप कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा गुस्सा शांत हो जाए? है कोई डॉक्टर? कोई ऐसा डॉक्टर है जो आपके मन की नकारात्मकता को खत्म कर दे? आपके अंदर जो ईर्ष्या द्वेष की अग्नि आज जल रही है, उस अग्नि को कोई शांत कर दे? नहीं। अगर इन विकारों के रोगों से कोई छुटकारा दिला सकता है तो वो बाबा वैद्यनाथ ही दिला सकते हैं, क्योंकि वो हमें ज्ञान की ऐसी जड़ी बूटी देते हैं जिस जड़ी बूटी का सेवन करने से आत्मा विकारों के रोगों से मुक्त हो जाती है। इसलिए शिव बाबा का कर्तव्यवाचक नाम है बाबा वैद्यनाथ। जैसे वैद्य जड़ी बूटी देता है, भगवान हमें कौन सी जड़ी बूटी देते?
ज्ञान की जड़ी बूटी देते हैं, हमें ज्ञान के मंत्र देते हैं, जिससे हम जन्म जन्मांतर से जो विकारों के रोग से ग्रसित हैं उससे हम मुक्त हो जाते। शिव बाबा का नाम है पशुपतिनाथ। लोग कहते हैं वो पशुओं का भी पिता है, इसलिए कहा पशुपतिनाथ, लेकिन वास्तविक अर्थ इसका ये है कि जब मनुष्य पशु बुद्धि बन जाता है, सूरत तो उसकी मनुष्य जैसी ही होती है, लेकिन सीरत कैसी हो जाती है? पशुओं की तरह। जब मानव पशुओं की तरह हिंसा करने लगता है, पशु बुद्धि बन जाता है, मानवता शून्य होने लगती है, तब भगवान को आना पड़ता है हमें पशु बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए। इसलिए भगवान का नाम है पशुपतिनाथ। आप चिंतन करके बताइए, क्या आज के मनुष्य के अंदर पशु वाले गुण प्रवेश नहीं कर गए हैं? हाँ या ना? बोलिए। कहते हैं मनुष्यों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मनुष्य हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य में मनुष्यता का होना ये बहुत बड़ी बात है। मानव में मानवता का होना ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्यों की भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन मानवता खत्म होती जा रही है। आज सलाह देने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सहयोग देने वाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। आप राह चलते देखेंगे, व्यक्ति तकलीफ में कहरा रहा होता है, उसकी फोटोग्राफी लोग करना शुरू कर देते हैं, पर उसको मदद नहीं करते हैं। ये आज कलयुग में इंसान की प्रवृत्ति हो गई है कि वो तब तक सचेत नहीं होता जब तक वो समस्या उसके खुद के जीवन में न हो। इसलिए एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग शमशान में जाते हैं और अपनों को जब आग की लपटों में जलता हुआ देखते हैं तो कुछ क्षण के लिए तो उनको वैराग्य आता है, लेकिन जैसे ही शमशान से घर लौटते हैं खुद ऐसे जीते हैं जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं। यही तो है ना सबसे बड़ा आश्चर्य। इंसान जब शमशान में जाता है और अर्थी को जब आग की लपटों पर जलता हुआ देखता है तो उसके मन में थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है कि मेरी भी यही गति होगी। देखो इतना बड़ा सेठ था, संसार से गया तो क्या लेके गया? कुछ इसके साथ नहीं गया, लेकिन जैसे ही शमशान से घर लौटता है व्यक्ति खुद ऐसे जीता है जैसे वो मरेगा ही नहीं। ये दुनिया की बहुत आश्चर्यजनक घटना है। कहने का तात्पर्य है मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, लेकिन आज हर व्यक्ति जीने की तैयारी कर रहा है। हम सब जानते हैं एक ना एक दिन हमें ये शरीर छोड़कर जाना है। जानते हैं ना हम सभी, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। हम सबको ये चोला त्यागना है, लेकिन क्या हमने कभी विचार किया
कि हम जब इस संसार से जाएंगे तो कौन सी कमाई अपने साथ लेकर जाएंगे? क्या हमने कभी विचार किया कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो हमको जाना कहाँ है? और हमने जो इस जन्म में पाप किए हैं, उन पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये आज इंसान को मालूम ही नहीं है। इसलिए भोलेनाथ शिव बाबा को इस धराधाम पर आना पड़ता है, हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाने, जिन श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हमारा वर्तमान भी श्रेष्ठ बनता है और हमारे भविष्य की यात्रा भी क्या होती है, श्रेष्ठ हो जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो समझने की है। भगवान कहते हैं, हे आत्मा, तुमने जाने अनजाने में अनेक पाप कर्म किए हैं और हम सब आत्माओं के ऊपर पापों का बोझा बहुत है या नहीं है? बोलिए। हाँ, आज हमारे जीवन में बीमारी आती है, कोई समस्या आती है, ये सब हमारे पाप कर्मों का ही तो फल है। हम सब ने जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप किए हैं। और आप देखिए, जब हम भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, हमने अपने आप को शरीर समझा, तो हमारे अंदर 5 विकार प्रवेश कर गए। कौन कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब आज का मानव इन विकारों के वश होकर जो भी कर्म कर रहा है, वो किस खाते में जमा हो रहा है? हम क्रोध के वश होकर कभी पाप कर लेते हैं, कभी हम लोभ के वश होकर पाप कर लेते हैं, कभी हम ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित होकर पाप कर लेते हैं। तो विकारों की वजह से जो पाप कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं, वो किस खाते में जमा हो रहे हैं? विकर्म के ही खाते में तो जमा हो रहे हैं ना। अब भोलेनाथ शिव बाबा ने हमें बताया कि अगर हम चाहते हैं हमें पापों से छुटकारा मिले, अगर हम चाहते हैं हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो खत्म हो, तो उसकी एक ही विधि है, वो है परमात्मा की याद। और वो याद कैसी हो? तो भगवान ने उस याद की विधि बताई। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। अगर हम इस विधि से परमात्मा को याद करते हैं, तभी जाकर हमारे ऊपर जो पापों का बोझ है वो खत्म होगा। लेकिन आज हम सब क्या देखते हैं? इंसान परमात्मा को याद कम करता है और उनसे फरियादें ज़्यादा करता है या नहीं? हम जब भी भगवान के सामने जाते हैं, अपनी कोई ना कोई मांग लेकर जाते हैं, अपनी कोई ना कोई कामना लेकर जाते हैं। लेकिन आप सभी ने सुना होगा, गीता में भगवान ने कहा है, जो मुझसे धन मांगता है मैं उसको धन दे देता हूँ, जो मुझसे संपत्ति मांगता है मैं उसको संपत्ति दे देता हूँ, जो मुझसे संतति
शक्ति मांगता है मैं उसको वो दे देता हूँ, और जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है मैं स्वयं ही उसका हो जाता हूँ। ये भगवान ने गीता में कहा। तो बताइए किस में फायदा है? कुछ मांगने में फायदा है या कुछ नहीं मांगने में फायदा है? लेकिन हम जन्मों से किस चीज के अभ्यासी हैं? जन्मों से हम इसी चीज के अभ्यासी हैं कि जब हम भगवान के पास जाते हैं अपनी कोई ना कोई मांग लेकर जाते हैं। हम जो भजन गाते हैं, हम जो स्तुति गाते हैं, उसमें भी कोई ना कोई मांग ही होती है। जैसे नवरात्रि आती है, हम देवियों का भजन गाते हैं। कई भजन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग ही है। कई भक्त कहते हैं ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अब बताइए, मुराद पूरी हुई तो हम हलवा बांटेंगे, नहीं हुई तो क्या करेंगे? नहीं बांटेंगे। तो हमारा ये स्वभाव बन गया कि हम भगवान को भी कंडीशन के साथ याद करते हैं। इंसान भगवान से प्यार करने के बजाय क्या करने लगा? व्यापार करने लगा। हम दुनिया वालों से तो व्यापार करते ही थे, लेकिन हमने भगवान से भी क्या किया? व्यापार करना शुरू कर दिया। भगवान मेरा ये काम पूरा होगा तो हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब बताइए, क्या ये प्यार है या व्यापार है? क्या कहेंगे? हाँ, क्या इसको प्यार कहा जाएगा? सच्चे प्रेम की परिभाषा है कि प्रेम में कोई मांग नहीं होती है। जिसका भगवान से सच्चा प्यार होगा उसकी कोई मांग परमात्मा से नहीं होगी। उसके दिल की एक ही आवाज होगी, भगवान मैं आपका हूँ और आप किसके हैं? आप किसके हैं? मेरे हैं। तो आप अपने आप को टटोलिए, क्या मेरे अंदर भी यही संकल्प है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है? या हम सिर्फ कोई कामना लेकर के उस परमात्मा के पास जाते हैं? अगर आप अपने आप को टटोलेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि अभी तक जो हमारे याद की विधियां थी वो कहीं ना कहीं फरियाद जैसी ही थी। इसलिए अब हम अगर चाहते हैं अपने पाप कर्मों से मुक्त होना, तो भगवान शिव हमें ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं कि हम देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने स्वधर्म में स्थित हो और उस परम पिता परमात्मा को याद करें, दिल से याद करें, क्योंकि हमारे सारे संबंध उनके साथ हैं। अगर आप दिल से उनको याद करेंगे तो आपकी सर्व मनोकामनाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। आपको उनसे कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। तो आज आप सबको भगवान शिव का परिचय मिल गया कि शिव बाबा कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप। और हम आत्माएं भी कैसी हैं? ज्योति बिंदु स्वरूप। शरीर के पिता शरीरधारी और आत्मा के पिता कौन है? परमात्मा है। वो सबके पिता हैं। वो देवी देवताओं के भी पिता हैं, वो धर्म पिताओं के भी पिता हैं, वो महान आत्माओं के भी पिता हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया? परम पिता। और उस परमात्मा को याद करने की विधि ही यही है कि हम अपने को आत्मा समझकर फिर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करें।
हम विधि पूर्वक याद करें तो हमें जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होगी। और विधि क्या है? तो भगवान जो है, जैसा है, उसको उसी स्वरूप से याद करेंगे, तब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ेगा और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म समाप्त होंगे और पुनः हमारे जीवन में क्या होगा? सुख आएगा, शांति आएगी और हम प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जैसे आप देखिए, एक कागज़ है, उसको आप सूर्य की किरण के नीचे रखिए, जलता है? नहीं जलता। बीच में आप एक लेंस रख दीजिए, वो कागज़ क्या होगा? जल जाएगा। ऐसे ही हमने जप किया, तप किया, व्रत किया, तीर्थ पर हम गए, लेकिन फिर भी हमारी समस्याएं खत्म नहीं हुई। एक समस्या जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जो कुछ भी किया विधि पूर्वक नहीं किया। अब परमात्मा हमें विधि बता रहे हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ, फिर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, तो ज्ञान सूर्य परमात्मा की धूप से हमारे पाप कर्म क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। जैसे आजकल अक्सर लोगों के शरीर में विटामिन की कमी रहने लगी है। डॉक्टर कहते रोज सुबह पहली धूप आप शरीर को दीजिए। ऐसे ही परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है वो हमें कहता है कि ज्ञान सूर्य भगवान की धूप जब अपने मन को हम रोज प्रदान करेंगे तो ये मन का किचड़ा जलकर भस्म होगा, आत्मा पावन होगी और हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय होगा। तो आज अंतिम 4 लाइनों में आप भगवान का परिचय याद करके जाइएगा, तो विधि पूर्वक आप उसके साथ कनेक्शन जोड़ सकेंगे। तो उन 4 लाइनों में जो आपको भगवान का परिचय याद करना है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। वो परमात्मा कैसा है? तो भगवान कहता है, रूप है ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। रूप है ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आओ, मेरा घर है शांति धाम। केवल संगम पर आओ, मेरा घर है शांति धाम। तो भगवान का रूप कैसा है? ज्योति बिंदु। और नाम क्या है? शिव। तो हम उसको विधि पूर्वक याद करें और अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाएं। यही भगवान शिव का हम सब के प्रति संदेश है। ठीक है? तो आज तक जिन भी विधियों से आप याद करते रहे, अब भगवान शिव हमें जो विधि बता रहे हैं, अगर उसको हम जीवन में अपने लाना शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि जीवन में दिनों दिन हम अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस करेंगे, जीवन में हल्कापन आएगा और स्वतः सुख शांति आने लगेगी। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।